जय माता दी। मीनू एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबॉर्शन, जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। तो आज का हमारा टॉपिक एबॉर्शन के ऊपर है कि अगर हम जानबूझकर एबॉर्ट करवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, तो इसकी भगवान की डिक्शनरी में कोई माफी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा गुनाह है अगर ये हमसे हो जाता है। इसकी सजा जो है हमें कई जन्मों तक भुगतनी पड़ती है, क्योंकि एक जो सोल हमारे अंदर आई और हमने उसी दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया। एक नन्ही सोल को हमने अपने अंदर ही उसे मार दिया। उसके भी अच्छे बुरे कर्म थे, वो भी दुनिया में आना चाहती थी, हमने उसे आने नहीं दिया। तो जो लोग आपको फोर्स कर रहे हैं एबॉर्शन करवाने के लिए, उनको तो ये सजा मिलेगी मिलेगी। अगर आप भी अपनी इच्छा से ये एबॉर्शन करवा रहे हो, आप भी इस सजा के हकदार हैं। या फिर आपने मना किया लेकिन फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है, तो आपको सजा कम मिलेगी। लेकिन जो आपको फोर्स कर रहे हैं वो, और जो डॉक्टर जिन्होंने आपको समझाने की बजाय आपका एबॉर्शन कर दिया कुछ पैसों के लालच में, उन्होंने भी आपको समझाने की कोशिश नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर भी आपकी सजा के भागीदार होंगे। तो कभी भी भूल कर भी जानबूझकर एबॉर्शन मत करवाइए। हाँ, कोई मजबूरी है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आपको एबॉर्ट करवाना पड़ा, वो एक अलग मैटर है। इंटेंशन का फर्क है। एक हो गया जानबूझकर आप एबॉर्शन करवा रहे हो, और दूसरा हो गया कि किसी वजह से आपको एबॉर्ट करवाना पड़ा। तो इससे जानबूझकर करवाए हुए एबॉर्शन की कोई भी माफी नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपने इस गुनाह की जो सजा है आप इसी जन्म में भुगत लेंगे, तो वो आपको अगले जन्मों तक नहीं लेकर जाएगी। नहीं तो आपको कई जन्मों तक ये सजा भुगतनी होगी। भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, ब्रह्मांड की शक्तियां आपको माफ नहीं करेंगी अगर आपने ये गुनाह, ये अपराध कर दिया है। जो लोग इन्वॉल्व हैं आपके एबॉर्शन करवाने में, आपके इस पाप के भागीदार हैं, वो भी आपके बराबर के हकदार होंगे इस सजा के। सजा क्या होती है? अगर तो आपने पिछले जन्म में ये गुनाह किया है, अपराध किया, तो इस जन्म में आपको बेबी नहीं होगा, आप बेबी के सुख से वंचित हो जाओगे, आप बेबी को तरसते रहोगे। और अगर आपने इस जन्म में अपराध किया है तो आपको सजा भी मिलेगी, अगले जन्मों तक सजा आपकी वो जाएगी। अगर आप इसी जन्म में आप माफी मांग लेते हो अपने इस गुनाह की, अपने इस अपराध की, तो हो सकता है भगवान आपको माफ कर दे और ये सजा जो है आपके अगले जन्मों तक ना जाए। इसलिए भूल कर भी ये अपराध, ये गुनाह मत करें। एक नन्ही सोल जो अपने कर्म लेकर आती है, अच्छे बुरे कर्मों के साथ दुनिया में आना चाहती है, अगर आप उसे रोक देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तो इसका अपराध तो आपको लगेगा ही लगेगा, इसका गुनाह तो आपको होगा ही होगा। लेकिन इसके साथ ही उसके जो बुरे कर्म होंगे वो भी आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे। जो सोल अपने साथ लेकर आ रहे थे अच्छे बुरे कर्म, तो उसके बुरे कर्म जो हैं आपने उसे भुगतने नहीं दिए, ना अच्छे ना बुरे, तो वो आपको सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसकी बुरे कर्म और अपना अपराध आपको डबल सजा मिलेगी। तो इसलिए भूल कर भी एबॉर्शन जैसा अपराध मत करें, इतनी बड़ी गलती अपनी लाइफ में मत करें जानबूझ कर कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा या हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, अचानक से हो गया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। भगवान की डिक्शनरी में ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमसे अचानक से हो गया, गलती हो गई, बिल्कुल भी नहीं। तो इस अपराध के लिए आप इसी जन्म में माफी मांग लीजिए। 21 दिन तक लगातार भगवान से प्रे कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रे कीजिए कि हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है, एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, गुनाह हो गया, हमने एक सोल को आने से पहले ही रोक दिया, उसकी हत्या कर दी, तो हमारी ये सजा अगले जन्म में ना जाए। हम इसी जन्म में अपनी ये सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो अपनी सजा इसी जन्म में भुगत कर जाइए, उसे अगले जन्म में ट्रांसफर मत करिएगा, वरना आप फिर से बेबी से भी वंचित हो जाओगे, बेबी का सुख आपको नहीं मिलेगा और आपके पास पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो मेरी अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना